हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट क्या होते हैं। कई बार आप लोगों ने बिजनेस शुरू किया होता है, आप लोग सोचते हैं ट्रेडमार्क लेना ही क्यों है, क्या ज़रूरत है। तो आज सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी। आप कभी भी देखेंगे जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, आप कोई भी मोबाइल ले लीजिए, सैमसंग ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, ये सब ब्रांड रजिस्टर्ड हैं। आप इनसे मिलता जुलता कोई ब्रांड रजिस्टर करवा ही नहीं सकते। तो इन्होंने क्यों लिया? क्योंकि इनिशियली बेशक से आज आपका बिजनेस उतना ज़्यादा हाई नहीं है, बट इन फ्यूचर तो डेफिनेटली गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है। तो आगे जाकर आपका बिजनेस डेफिनेटली हाई होने वाला है। तो उस समय अगर आपका बिजनेस जब हाई पीक पॉइंट पे होगा, तो कोई भी मार्केट में देखकर कि आपका प्रोडक्ट नेम तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम वो रजिस्टर करा के ले लेते हैं। तो अपने प्रोडक्ट के नेम को, ब्रांड को बचाने के लिए आपको आज की डेट में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि जब आपका नाम मार्केट में हो जाए तो उस नेम को कोई और यूज़ ना कर पाए। जैसे आप कुछ नहीं, आपने स्वीट्स बहुत देखी होगी, अग्रवाल, बीकानेर, बीकानेर वाला, इसके कई सारे आउटलेट्स हैं, इन्होंने क्या कर अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा रखा है। तो अगर किसी को भी यूज़ भी करना होता है तो फ्रेंचाइजी वो सेल करते हैं। तो ये चीज़ है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स होते हैं क्या। सबसे पहले लीगल प्रोटेक्शंस होती है। ठीक है, लीगल तौर पर आपको प्रोटेक्शन होती है। डिफाइन में भी, डिस्क्राइब में भी ज़रूर मैम चेक करेंगे आगे, बट अभी हम पॉइंट्स में बताती हूँ आपको क्या क्या डिस्कस होने वाला है आज। ब्रांड आइडेंटिटी और रिकॉग्निशन क्या होगी, पब्लिक नोटिस होगा, नेशन वाइड प्रोटेक्शन होती है, इंक्रीज वैल्यू, किस चीज़ की इंक्रीज वैल्यू होती है, इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इनहेंस इन्फोर्समेंट राइट, यूज़ ऑफ सिंबल आर, दो सिंबल होते हैं आर टी एम, एक होता है एस एम। आर होता है रजिस्टर्ड, टी एम मतलब आपका ट्रेडमार्क अंडर प्रोसेस है, अभी आपने अप्लाई कर दिया, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। एसएम होता है सर्विस मार्क के लिए, आप किसी भी सर्विसेज के लिए ट्रेडमार्क लेते हैं तो आप टीएम की जगह एसएम भी लगा सकते हैं। उसके बाद है आगे, हमने ये भी क्वेश्चन जरूर आता होगा कि ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस होती, ड्यूरेशन ऑफ आपका कितने टाइम का जो है ड्यूरेशन रहेगा, आपका जो प्रोटेक्शन कितने साल के लिए रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके मन में जरूर होता होगा। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको देख लेती हूँ, आपको कई बार कंफ्यूजन होती होगी कि आपको कॉपीराइट लेना है, पेटेंट लेना है, या फिर ट्रेडमार्क लेना है। तो इसके लिए भी आज मैं कुछ छोटा सा थोड़ी देर का इसका भी जो है मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट, अगर आपका पोइट्री, नोवेल, यूनिक राइटिंग, आर्ट, रिसर्च, मूवी, सॉन्ग, अगर आप इसमें इन्वॉल्व है तो आपका कॉपीराइट आएगा। आप कोई साइंटिफिक इन्वेंशन करते हैं, आपने सुना होगा अभी जो कोविड आया था, कोविड में इंजेक्शन बनी थी तो उसका पेटेंट करा लिया गया, कई कई कंट्रीज ने पेटेंट करवा लिया, तो वो ये चीज़ होती है। ठीक है, कोई भी नॉवल राइटिंग है, कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? आपका सिंबल, लोगो, डिज़ाइन, कुछ भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई भी कलर, साउंड, या ये सारी चीज़ें क्या होती है, ट्रेडमार्क होती है। तो हम अब वापिस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन में सबसे पहले आपका आता है एक्सक्लूसिव राइट। इसमें क्या होता है, अगर आपने ट्रेडमार्क आपके पास रजिस्टर्ड है तो आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलती है कि कोई और आपके सिमिलर ट्रेडमार्क को नहीं यूज़ कर सकता, ना ही उसको अप्लाई अगर कर देता तो उसको वो नहीं मिलेगा। क्योंकि इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न होती है दो ब्रांड्स को अगर सेम रहेंगे तो। लाइक अगर नोकिया नोकिया किसी ने नोकिया टू टू वर्ड करके ले लिया तो क्या कन्फ्यूजन होगी, बट अगर नोकिया रजिस्टर्ड है, वो तो रजिस्टर्ड ही है, तो किसी और को डिपार्टमेंट नहीं देगा। ठीक है, अब नहीं देगा वो तो ठीक है, बट फिर भी अगर कोई यूज़ कर रहा है, तो आप उसके अगेन एक लॉ सूट फाइल करके उसको स्टॉप कर सकते हैं। प्लस आपका कोई डैमेजेस होता है तो उसके लिए आप रिकवरी भी कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास राइट होता है अगर आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो। उसके बाद है पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस में ये चीज़ होती है, जब भी आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद वो 4 मंथ के लिए वो जनरल पब्लिश होता है। मींस वो जनरल पब्लिश होता है, उसको कोई भी पब्लिक देख सकती है कि ठीक है ये ट्रेडमार्क आया है जनरल पब्लिक। सपोज दैट किसी ने कोई ट्रेडमार्क अप्लाई किया, उसका एक्सेप्ट हो गया, मैंने जनरल चेक किया, मैंने जब जनरल चेक किया तो मुझे लग रहा है ये तो मेरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये पब्लिक नोटिस से मुझे पता लग जाता है, तो इसका ये ऑफिशियल रिकॉर्ड भी डलता है। जैसे अगर आपका भी ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा तो पब्लिक नोटिस में वो ज़रूर आएगा। उसके बाद है एक डेटाबेस सर्वर होता है जिस पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और जब आप अप्लाई करने भी जाते हैं तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना, आपको डेटाबेस पे ज़रूर चेक करवाना है कि आप जो ट्रेडमार्क अप्लाई करने जा रहे हैं वो किसी से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो देखिए आप ही का नुकसान है, क्योंकि वो ट्रेडमार्क आपको नहीं मिलेगा, बस आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा वो अलग, और एट द एंड आपको अपना ट्रेडमार्क का नेम चेंज करना ही पड़ेगा। तो इनिशियली उसको प्रॉपर आप चेक करवा के ही आगे स्टेप में बढ़िए। इसके लिए आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या सिंपली आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपका ब्रांड आइडेंटिटी एंड रिकॉग्निशन। अब ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए कोई भी अगर ब्रांडेड आइटम होता है ना, हम किस तरफ, पब्लिक किस तरफ जाती है, ब्रांडेड आइटम है। तो इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। जब भी आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, आप सिंपल अपने ट्रेडमार्क को लीजिए, आपने आप रजिस्टर कर लिया, उसके ऊपर आर लिख दीजिए। तो कोई भी देखेगा तो ज़रूर चेक करेगा। आज के टाइम में इतने लोग अपडेट हो चुके, चेक करते हैं। तो बिल्ड एक ट्रस्ट बनता है। अभी सैमसंग बन गया, नोकिया, नोकिया तो ठीक है अभी इतना यूज़ में नहीं है। आपका एप्पल हो गया, वीवो हो गया, कई सारे रेडमी हो गए, ये सारी क्या है, ट्रस्टेड ब्रांड है। इन्होंने ठीक है अपना नाम तो रजिस्टर करा है, प्लस इन्होंने सर्विस भी दी है। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद लीगल सिग्निफिकेंस, कंज्यूमर्स को ना काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट रहता है। वो कहते हैं ये तो कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ब्रांडेड है, कहाँ भाग के जाएगी। तो उनको ट्रस्ट रहता है, तो वो चीज़ों को ज़्यादा यूज़ भी करता है। आप सीधी सी एक बात सुनिए, ब्रांडेड आइटम हम थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, हम उसको अफोर्ड कर लेते। क्यों? क्योंकि हमें उस पर ट्रस्ट होता है कि हमारा यहाँ पे लॉस नहीं होगा, हमें यहाँ पे सामान अच्छा ही मिलेगा। वो कहावत होती है ना, महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। तो वही चीज़, वही कंसेप्ट है। नेक्स्ट आते हैं नेशन वाइड प्रोटेक्शन। नेशन वाइड प्रोटेक्शन का मतलब होता है क्रॉस द कंट्री। सपोज आपने इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्टर किया, आपने राजस्थान के हैं, आपने राजस्थान में आपका बिजनेस है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में आपने वहाँ रजिस्टर कर लिया अपने ट्रेडमार्क को। तो ऐसा नहीं है कि कोई यूपी वाला या किसी भी कोई केरला वाला आपका सेम ट्रेडमार्क को ऑक्यूपाइड कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पूरी कंट्री में आपको जो है सिक्योरिटी मिलती है उस ट्रेडमार्क को। उस ट्रेडमार्क को किसी और स्टेट में कोई नहीं ले सकता। ठीक है, कोई लेगा भी तो उसको ऑब्जेक्शन आ जाएगा, वो ट्रेडमार्क फंस जाएगा। और इनकेस अगर वो एक्सेप्ट भी हो जाता है तो आपको जनरल जनरल हमेशा 2 से 3 महीने में आप उसको चेक करिए, क्योंकि जनरल हमेशा 3 मंथ्स के लिए मैक्सिमम पब्लिश रहता है एक ट्रेडमार्क का। तो आप उसको एवरी मंथ अपने ट्रेडमार्क को ज़रूर चेक करिए कि कोई और आपके से सेम नेम तो अप्लाई तो नहीं कर दिया। अगर अप्लाई कर दिया तो आप उसको चेक करिए वो एक्सेप्ट तो नहीं हो गया। अगर एक्सेप्ट हो गया है तो अगर आपको उस पर जो है काउंट, आपको उसको अपोज करना होगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज वैल्यू। अब इंक्रीज वैल्यू किस चीज़ की, एसेट। जैसे हमारे सोफ़ा, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें होती है, हमारी एसेट होती है। उसी तरह हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी हमारे लिए एक एसेट ही होता है। जब भी बिज़नेस को आप सेल करते हैं या मर्ज करते हैं या कोई बिज़नेस एक्वायर कर रहे हैं या कोई लाइसेंसिंग डील कर रहे हैं, तो ट्रेडमार्क की भी एक वैल्यू होती है। आपने सुना होगा गुडविल, जैसे गुडविल की वैल्यू होती है, वैसे ट्रेडमार्क की भी एक वैल्यू होती है। उसको भी सेल परचेज़ किया जाता है, डेफ़िनिटली येस। आपके पास कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, कोई और उसको परचेज़ करना चाहता है, आप उसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद है लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तभी आपने फ्रेंचाइजी सुना होगा। तो फ्रेंचाइजी क्या चीज़ होती है, रॉयल्टी क्या चीज़ होती है, कि आपका ब्रांड फेमस है, आपके पास ट्रेडमार्क है, आप किसी और को उसको यूज़ करने की परमिशन दे रहे हैं। तो कैसे परमिशन देंगे, लाइसेंसिंग के थ्रू देंगे। पर उसके लिए आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए। जैसे ये ब्रांड्स हो गए, KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, तो ये सब क्या अपनी फ्रेंचाइजी दे दे, क्यों, बिकॉज इनका नेम है। ठीक है, नेम इनका रजिस्टर्ड है, इन्होंने काफ़ी ब्रांड की रॉयल्टीज़ है। ठीक है, इनका काफ़ी नाम है। तो ये चीज़ भी बेनिफिट्स में जाती है। सबसे अच्छा एक बेनिफिट ये भी होता है कि यू कैन अर्न, एक्स्ट्रा अर्निंग होती है इससे। नेक्स्ट है इनहेंस इन्फोर्समेंट राइट। आपके जो इन्फोर्समेंट राइट भी शुरू होते हैं। कस्टम प्रोटेक्शन। कस्टम प्रोटेक्शन ये होता है कि सपोज आपके पास कोई ट्रेडमार्क है तो कस्टम अथॉरिटी किसी और से आपके सेम नेम का ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट को इम्पोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, वो काउंटरफीट में चला जाएगा। इसका मतलब आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। बेशक से अदर कंट्रीज में वो ट्रेडमार्क अलाउ हो सकता है, बस उस कंट्री का प्रोडक्ट सेम हमारी कंट्री में आके आपके पास सेम ट्रेडमार्क का वो सेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ और होती है कि आपने सपोज कोई ट्रेडमार्क इंडिया में ले रखा है, बाहर की कंट्री का कोई भी बिजनेसमैन सेम ट्रेडमार्क को इंडिया में भी रजिस्टर नहीं करवा सकता। ठीक है, हर एक कंट्री का अपना एक डेटाबेस है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गर लीगल एक्शन। अगर आपको लगता है कि कोई आपका ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है, आपके पास उस ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो आप उसको रोक सकते हैं। ठीक है, आप पहले उनको बोलिए, नहीं करते ठीक है, आप उसके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेडमार्क ले लिया और कुछ नहीं, आपको एक लीगल एक्शन भी आप ले सकते हैं। आपके साथ में लॉज होते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सिंबल आर। ये जो आर का सिंबल आप देख रहे हैं, जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, आपका सर्टिफिकेट आपके हैंड में है, आप आर लगा सकते हैं, ऑफिशियली वो रजिस्टर हो सकता है। ये क्या करता है, एक और क्रेडिबिलिटी ऐड करता है, आपके ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन देता है।
उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन देखिए, जब आप ट्रेडमार्क को अप्लाई करते हैं वहाँ से लेकर 10 ईयर्स तक की वैलिडिटी होती है। चाहे बेशक से आपको ट्रेडमार्क सेकेंड ईयर में मिले, 8th ईयर में मिले, कई बार ऐसे भी केसेस हुए हैं, थोड़ा लेट भी मिलता है, बट 10 ईयर्स तक की वैलिडिटी होती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी 10वां साल है, जब भी आपका एक्सपायरी डेट आ रही है, उससे कम से कम 1 महीने पहले आप उसको दोबारा रिन्यू करा लीजिए, क्योंकि एक बार अगर वो लेट हो गया तो आपको फाइन लगेगा। तो फाइन से बेटर है कि आप उसको टाइमली रिन्यू ज़रूर कराइए। रिन्यूअल में आपका ज़्यादा कुछ नहीं, एक आपका बस जितनी फीस होती है वो ही फीस लगती है। ठीक है, तो ये थे आज का हमारा टॉपिक कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको होते हैं। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी कोई इन्फॉर्मेशन ट्रेडमार्क से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।